पूरी तरह से कंटेमिनेटेड हो चुकी है। बहुत सारे कारण है उसके, जिससे हम आप सबका जीवन और हमारे बच्चों का जीवन प्रभावित हो रहा है आगे की पीढ़ियों तक। उसके लिए सरकारें, चाहे कोई भी किसी भी दलों की हो, वो पूरी तरह से प्रभावी तरीके से, फोकस तरीके से उसके हल व्यापक रूप से निकालने में असफल रही हैं। लोग चर्चा कर रहे हैं, अभी कुछ सियासी चर्चाएं चलती हैं चुनाव को लेके। वही चल रही थी हमारी कि कोई भी सरकार आए, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे आपकी हो, कोई भी सरकार जन मुद्दों की तरफ ध्यान ही नहीं देती। वो अपने ही पॉकेट भरने में या अपने भंडार भरने में ही लगे रहते हैं। जनता जाए भाड़ में। एक नागनाथ है तो दूसरे सांपनाथ है। हम नागनाथ को छोड़ के चुनेंगे सांपनाथ को, या सांपनाथ को छोड़ के नागनाथ को। जैसी बीजेपी है वैसी कांग्रेस है। डेमोक्रेटिक फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है इलेक्शन को, तो क्या वास्तव में अब इस फेस्टिवल को, दिवाली का जैसे हम फेस्टिवल को मनाने के लिए तैयार हैं, वैसे क्या इस लोकतंत्र के उत्सव को मनाने के लिए भी उसी तरह से, उसी उमंग से तैयार है? बिल्कुल लोग तैयार है, लेकिन मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि अभी भी लोगों में परिपक्वता नहीं है। आप इसे लोकतंत्र का उत्सव कह रहे हैं, लेकिन वो महज उत्सव के रूप में ही मनाते हैं। लोकतंत्र का सही मायना अभी तक पब्लिक भी नहीं समझ पा रही है। जब भी कोई प्रचार करने सिटिंग एमएलए गया है, कहीं पे किसी पब्लिक ने उसका गिरेबान पकड़ के ये पूछा है कि 5 साल में आपने काम क्या किया है? नहीं पूछते। जो समस्या हमें आज आ रही है, जैसे गोपालपुरा बाईपास का अभी हुआ इशू, जो लोग भी प्रभावित हुए, 10 साल बाद किसी और कॉलोनी के लोग प्रभावित होंगे। कुछ आर्टिस्ट, कुछ लेखक, उनके साथ हमने चर्चा करी। अब एक बार हम बाहर चलते हैं। कुछ लोग बैठे हुए हैं जो कई दशक से यहाँ पे बैठते हैं। खासकर ये जो कोना है, ये जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट और उनके लिए जाना जाता है। बेबाक लोग बोलने वाले भी होते थे और बड़े ही एक सरल हृदय से वो लोग सुनकर के जाते थे। और कभी लगता था तो विधानसभा में खुद नहीं कह पाते थे एज ए चीफ मिनिस्टर, तो दूसरे के माध्यम से कहलवा देते थे कि जयपुर के या दूसरे शहरों की ये समस्याएं, गांवों की समस्याएं, जरा इनको भी उठाइए। वो चर्चाएं विधानसभा की इस कॉफी हाउस से भी चर्चा बनी है। मैं उसको लेकर के चर्चा करूंगा। एक बार फिर प्रदेश 15वीं विधानसभा के गठन के लिए तैयार है। ओम सैनी साहब सामने दिख रहे हैं आपको। ओम जी, चर्चाएं बहुत होती हैं, लेकिन अभी किस तरह की चर्चाएं होती हैं? अभी वर्तमान में जो चल रहा है उसमें मुझे वो वैसी महक नहीं आती जैसी उस वक्त आया करती थी। उस वक्त तो निश्चित रूप से हम लोग एक तरीके से बड़ी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के जो रुझान थे, जो मैनिफेस्टोज थे, उनमें चर्चा होती थी, साबित करने की चेष्टा होती थी कि कौन सा बेहतर है, कौन सा बेहतर नहीं। अभी किस तरह की चर्चा है? बड़ी दबेश्वर में कुछ चीजें बड़ी साफ साफ हैं। कुछ लोग हैं जिनका मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में वो खुश नहीं है, और उसके बहुत सारे कारण बताते हैं जिनकी हम लोग चर्चा करते रहे हैं। और कांग्रेस के लिए कहते हैं कि शायद वो अब वैसी कांग्रेस नहीं है, लेकिन फिर भी वो कांग्रेस ही विकल्प मानते हैं, तीसरा कोई विकल्प उनको नजर नहीं आता। किस तरह की चर्चाएं? अभी चुनाव है, 15वीं विधानसभा का चुनाव है। एक ही आदमी है, अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस जीतेगी, महारानी का बाजा बच जाएगा। मुद्दे कैसे मुद्दे चाहिए आपको? कैसे मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए? मेरा कह रहा हूँ कोई मुद्दा नहीं है, सत्ता और सरकार चाहिए। मुद्दे की राजनीति आज के 20 साल पहले चलती थी, वो मुद्दा नहीं रहा। अब तो सत्ता पाओ और राज करो जी। बड़े वसूल रहो, बड़े अशोक करो। कितना अंतर आ रहा है जो सोच है, मुद्दे हैं, चर्चाएं हैं? एक आध लोग हैं जो अभी भी खुल के बात व्यक्त करते हैं। सोम जी हैं यहाँ पे। बाकी लगता है कुछ पूर्व घोषित विचारों से आते हैं लोग, और डिसअपॉइंटमेंट जो है वो सिस्टम का, वो करीब करीब सब में कॉमनली ऑब्जर्वेबल है कि जो वो चाहते हैं वो पूरी नहीं होती। फ्रस्ट्रेशंस, डिसअपॉइंटमेंट, डिप्रेशन, प्रॉब्लम्स लोगों की डे टू डे लाइफ के अंदर उनको लगता है बढ़ती जा रही है कम होने की जगह। ऐसा मेरा फीलिंग है। तो अभी किस तरह की चर्चाएं चल रही हैं? आप लोग चर्चा कर रहे हैं चुनाव को लेकर। पॉलिटिक्स जैसे आगे चुनाव आने वाले हैं, उस चुनाव की चर्चा चल रही है। और कांग्रेस के बारे में जैसे चर्चाएं हैं कि अब की बार कांग्रेस निश्चित है, और 140-50 सीटों की बातें करते हैं, और 25-30 सीटें इनकी मानते हैं। जो मुद्दे हैं जिसके लिए हुक्मरान को हुकूमत सौंपते हैं, क्या वास्तव में वैसे मुद्दों पर चर्चा हो पा रही है? देखिए, यहाँ विभिन्न वर्गों के लोग आते हैं, सोसाइटी के हर सेक्शन से लोग आते हैं। अभी जो रिफ्लेक्शन आ रहा है वो ये आ रहा है कि हमारे देश में
जो संवैधानिक और राजनीतिक संस्थाएं खत्म की जा रही हैं, लोकतांत्रिक संस्थाएं खत्म की जा रही हैं, उसको लेके लोगों के मन में बहुत पीड़ा है और वही चर्चा रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ जो है कंसोलिडेट होती है। एक को चुनो, दूसरे में उसके भाई आते हैं, तो कोई खास अंतर नहीं लग रहा? नहीं, अंतर थोड़ी परेशानी तो है, थोड़ा उनसे निराशा तो है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि इससे बेटर मानते हैं सब कि इसने तो सब कुछ नष्ट ही कर दिया, इस सरकार ने तो सब कुछ नष्ट कर दिया। तो ये कॉफी हाउस जैसा भी है हमारा कॉफी हाउस है। समय के साथ चीजें बदली, हुकूमत, हुक्मरान, सियासत और रंग भी बदले, लेकिन अंदाज बेशक बदला हो, लेकिन आज भी चर्चाओं के कोने वैसे ही हैं। बेशक जब राजनीतिक दल गंभीर नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी चर्चाओं की गंभीरता यहां जरूर दिखाई देती है। सोल्यूशन बेशक लोकतंत्र के पवित्र मंदिर, विधायिका की पाठशाला या कहे प्रयोगशाला विधानसभा और लोकसभा में होते हों, लेकिन जनता के बीच चर्चाएं जीवित रहती हैं। आज नहीं तो कल इस तरह की चर्चाएं अंजाम तक भी पहुंचाती हैं। इतिहास इस बात का गवाह है। शायद यही वजह है कि बहुत सारे लोग हैं जो यहां बैठ करके सियासी मुद्दों पर चर्चा करते हैं। कैमरा पर्सन सुशील के साथ योगेंद्र शर्मा, जन टीवी न्यूज, जयपुर। चलिए बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।